मैंने पूरी ही डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज अपने प्रीवियस वीडियो में बतला दी हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोग वहां से हमारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करके आए होंगे। नहीं किए हैं तो जाइए रिवाइज कीजिए, बिना प्रॉपर्टीज क्वेश्चन नहीं बनने वाले। उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब का बटन दबा दिए होंगे, नहीं दबाएं तो रात को सपने में निखिल वाजपेयी दिखेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे को नहीं देखना चाहेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। यहाँ पे अपन आपको जो हमको डिटर्मिनेंट्स दिख रहा है, इसमें हमको जो भी डिटर्मिनेंट्स दिख रहा है इसमें क्या कोशिश होती है, हमारी कोशिश होती है कि किसी रो या किसी कॉलम में हमें क्या मिल जाए, या तो सीरीज से 0 मिल जाए जिससे वो डिटर्मिनेंट से 0 हो जाए, या कहीं पे 1 1 1 की एक कतार मिल जाए, कुछ कॉमन निकल जाए और हमारा काम बहुत आसान हो जाए। ऐसे कुछ कोशिश को लेकर के हम चलते हैं। और जब भी हमें बड़ा डिजिट दिखता है ना, तो हम उसको छोटे करने की भी एक कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर मैं इससे एक्सपाउंड करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, और तब मेरे को ये इससे मल्टीप्लाई करना भारी पड़ेगा, इस बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई करना भारी पड़ेगा। आइए बनाना शुरू करते हैं अपन। तो हमारा लक्ष्य यहाँ पे क्या है, इस 65, 75, 86 को कम करना। अब याद है इसको कम कैसे करेंगे, इसको कम जब करेंगे ना तो इसके लिए हमको कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, मैथ्स में ऑपरेशन। और मैथ्स में ऑपरेशन मतलब चले गए आप लोग हॉस्पिटल के लिए, निकल तो ही गए हॉस्पिटल के लिए, नहीं निकलना है। कैंची, धारी, छुरी ये सब की व्यवस्था करनी है पर अपने दिमाग में। और वो कैंची, धारी, छुरी यहाँ पे क्या है पता है, ऑपरेशंस। हमारे जितने भी ऑपरेशन हमने याद किए हैं ना, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे जितने भी हमने गुणधर्म याद किए हैं, रूल्स याद किए हैं, उन्हीं से यहाँ पे ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन करने के लिए हमें गुणधर्म याद होना जरूरी है। चलिए देखते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स है हमारा, इस डिटर्मिनेंट्स में हमको अब ऑपरेशन लगाना है। तो चलो ये ऑपरेशन वर्ड आप लोग देखो कि ये क्या होता है, इसको मैं पहले छोटे तरीके से आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो जब हम कॉलम को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो कैपिटल लेटर C से एक्सप्रेस करते हैं। जब हम रो को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो कैपिटल लेटर R से एक्सप्रेस करते हैं। पहले ये जानना जरूरी है, पूरा कॉलम पूरा रो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में जब ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या होता है कि हम यहाँ पे किसी भी रो को, याद रखिएगा, किसी भी रो को किसी भी रो से माइनस कर सके हमको अधिकार दिया गया है, और किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में माइनस करने का या जोड़ने का हमको अधिकार दिया गया है। ये बात आपको मैं भी बतलाता हूं कि कैसे होगा। जैसे मान लो कि मैं ये दोनों रो को जोड़ना चाहता हूं, तो किसमें मैं बदलाव कर रहा हूं, हमको किसी एक चीज को पकड़ना होगा। जैसे मान के चलिए 2 3 5 एक कॉलम 1 है, 7 8 9 एक कॉलम 2 है, तो मान के चलिए मैं कॉलम 2 में चेंजेस कर रहा हूं, तो मैं जो ऑपरेशन लगा रहा हूं वो कॉलम 2 में लगा रहा हूं। किस में लगा रहा हूं, ऑपरेशन कॉलम 2 में लगा रहा हूं। ये जो एरो है ना, ये हमारा ये दर्शाता है कि इसमें चेंजेस हो रहे हैं। ये क्या दिखाता है कि इसमें हमारा चेंजेस हो रहा है। पॉज कर लीजिए। तो C2 चेंजेस टू मतलब कि अब हम ये जान गए कि ये जो भी अब बदलाव होगा, जो भी ऑपरेशन लग रहा है वो क्योंकि C2 में लग रहा है, तो चेंजेस भी C2 यानी कि कॉलम 2 में होंगे। यानी कि ये 7 8 9 में ही हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 7 8 9 में ही हम माइनस कर सकते हैं। अब कैसे, किसी को भी कर देंगे क्या, नहीं, किसी एक प्रॉपर कॉलम को इस कॉलम 2 से हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, चाहे वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी मैं मान के चलो कि मैं C2 में C1 को जोड़ रहा हूं, तो ये क्या दिखाता है कि C2 में C1 को जोड़ेंगे, यानी कि इस कॉलम में इस कॉलम को जोड़ेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो चेंज होके C2 में लिखाएगा, यानी कि जो चेंज रिजल्ट है वो हमारा C2 कॉलम 2 में एंटर होगा। तो यही ऑपरेशन होता है बेटा, और कुछ ऑपरेशन नहीं है। जो भी हम करते हैं उसको हमको ऐसे दिखाना पड़ता है। तो इसको धीरे धीरे आप सीख जाएंगे लिखना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसमें बहुत कई लोगों को दिक्कत जाती है, ठीक है, इसको मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे। चलिए इसको एक बार लिख के दिखाता हूं। 2 3 5 वैसा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉलम 1 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, ऑपरेशन तो कॉलम 2 में लगा है। और कॉलम 2 में क्या हुआ है, C2 और C1 का एडिशन, यानी कि इसका जोड़। तो 7 2 9, 8 3 11, 9 5 14, ठीक है, 9 4 9 5 14। ये 65 75 86 फिर से वैसे ही लिखाने वाला है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन कैसे लगते हैं। एक ऑपरेशन में और लगा करके दिखाता हूं, मल्टीप्लाई वाला। मान के चलिए कि मैं इसी C2 में ही, या चलिए इस बार C1 में चेंजेस करते हैं।
या रो लेके एक रो लेके चलते हैं। रो 2 में चेंजेस करना है। अब मैं घटाने माइनस सब्सट्रैक्शन करता हूं, तो बाय अप्लाइंग ऑपरेशन R2, अब जो ऑपरेशन है वो लिखेंगे। R2 में चेंजेस होगा, R2 चेंज्ड बाय, R2 में मैं माइनस कर रहा हूं इसलिए इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, R2 माइनस R1, मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो R2 में लिखा जाएगा। तो चलो इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, पहले तो फर्स्ट रो को मैं लिख लेता हूं, 2 7 65, फिर 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 8 में से 7 गया फिर 1 बचेगा, 75 में से 65 गया तो 10 बचेगा, 5 9 86 वैसे लिखाएंगे क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा है। अब एक क्वेश्चन उठता है बच्चों कि क्या हम 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं? क्या हम 3 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं? हाँ, आप जितने ऑपरेशन चाहें उतने ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, पर याद रखेंगे कि जैसे मैंने देखिए यहां पे क्या किया है, एक ऑपरेशन यहां लगा दिया है ना। अब मैं मान के चलिए कि मैं R3 में भी ये ऑपरेशन लगा रहा होता, और R3 में जो ऑपरेशन लगा रहा हूं ना वो कुछ इस प्रकार होता कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। ध्यान देंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। अब यहां पे क्या गौर करना है पता है, इस बात को बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए बिल्कुल एकाग्रचित हो जाइए। अगर आपका अभी तक के मन नहीं था तो अब मन ले आइए क्लास में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे द्वारा क्या मिस्टेक किया जाता है कि जब हम 2 ऑपरेशन लगाते हैं और जब इस प्रकार से लगाते हैं कि इसमें चेंजेस किए, इसका सब्सट्रैक्शन करके, अब इसमें चेंजेस करने वाले हैं कि रो 2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, जो गलत करते हैं वो इसको लिख के दिखा रहा हूं। गलत क्या करते हैं, 2 7 65 और इसमें से ये घटेगा तो इसमें चेंज हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, 86 में से 75 गया तो कितना बचेगा जी, कितना बचेगा, 11 बचेगा, 11। ठीक है, अब देखो ये बचा, और इसको फिर क्या करते हैं, ये जो चेंज है क्योंकि ये ऑपरेशन भी लगा था तो ये 1 1 10 आया है, हमारा 1 1 10 आया है, इसको लिख देते हैं। ये है हमारा गलत रिजल्ट, ये हमारा गलत रिजल्ट। क्यों, क्या मिस्टेक हुई है इसमें, हमने एक ऑपरेशन लगाया, इसका रिजल्ट 1 1 10 आया था क्योंकि 3 5 8 था, 3 में से 2 गया था तो 1 बचेगा, 8 में से 7 गया था 1 बचेगा, 75 में 65 गया था 10 बचेगा। फिर क्या हुआ, हमने इसमें से इसको घटा दिया, ये ध्यान नहीं दिया कि एक ऑपरेशन के कारण हमारा ये रो चेंज हो चुका है, हमारा R2 अब ये नहीं रह गया, ये जब ऑपरेशन लगा ना तो हमारा R2 क्या बन गया है, 1 1 10 बच गया है। तो अब जब हम इसमें से ये ऑपरेशन लगाएंगे, अपना सेकेंडरी ऑपरेशन R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, तो उसमें जो R2 है ना वो ये नहीं रहेगा, ये चेंज्ड वाला रहेगा, 1 1 10 वाला, यानी कि जो रियल है ये गलत हो गया, जो रियल जो असली आंसर आएगा, जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 7 65 वही रहेगा, 1 1 10 वही रहेगा, और जो इसमें R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 यानी R3 में जो R2 घटेगा वो ना घट के ये घटेगा, मतलब 5 में से 1 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 86 में से 10 गया तो 76, और ये हमारा राइट आंसर है। तो क्या मिस्टेक होती है बेटा, जब हम एक ऑपरेशन लगाते हैं ना तो उस ऑपरेशन से जो रिजल्ट आया है वो फिर हमारा प्रॉपर बन जाता है, फिर उसको मद्देनजर रखते हुए हम सेकंड ऑपरेशन, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हड़बड़ी में अभी 2 ऑपरेशन एक साथ मत लगाना, एक एक ऑपरेशन करके आप लोग लगाइएगा। फिर अब मैंने आपको आपके ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्योंकि हमको यही नहीं मालूम था, हम पहली बार परिचित हो रहे हैं, R क्या है, C क्या है, कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दी, पर इसका कतई संबंध इससे नहीं था। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए अब हमने ऑपरेशन लगाना तो सीख गया, तो ऑपरेशन लगाएंगे। मैं सीधा ऑपरेशन लगा रहा हूं यहाँ पर। इसको मेरे को छोटा करना है, तो कॉलम 3 है ये, कॉलम 3 को चेंजेस करेंगे बाय अप्लाइंग ऑपरेशन। ये आप लोग लिखते चलेंगे, बाय अप्लाइंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? C3 चेंजेस टू C3 चेंजेस टू C3 चेंजेस टू C3 माइनस किसको माइनस करें? इसमें किसका मल्टीप्लाई करके या इसमें किसी का मल्टीप्लाई करके इसके करीब लाने की कोशिश करिए। मैं देख रहा हूं कि अगर मैं 7 में 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूं 63 आता है, जो 65 के बहुत करीब है। अगर मैं 8 में भी सेम डिजिट 9 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 9 से कितना होता है? 72, जो इसके करीब है। और 9 के टेबल में 9 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 81, जो कि 86 के करीब है। मतलब कि हमको ऐसा कोई एक डिजिट तलाशना है जो कॉमन हो। इसमें 9 9 9 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कॉमन तलाशे? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, कि किसी एक कॉमन डिजिट का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई होता है। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम में कर देंगे, और उस पूरे कॉलम में 9 का मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जिससे डिजिट्स हमारे छोटे हो जाएंगे और ये पूरे रूल के मुताबिक होगा, गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं। C3 चेंजेस टू 9 इंटू C2 में मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया, जिससे ये डिजिट अब हमारे C3 के करीब करीब पहुंच गए हैं, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से कुछ छोटे डिजिट मिलेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 5 वैसा ही लिखाएगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। 7 8 9 भी वैसे ही लिखाएंगे। याद रखेंगे, कई लोग 7 8 9 में चेंजेस कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बदला है, इसमें नहीं बदला है। हमने इसको जरूर बदला है, पर ये याद रखिए कि हम सिर्फ चेंजेस C3 में कर रहे हैं, C2 में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, वो वैसे ही दिखाने वाला है। फिर इसमें चेंज करते हैं तो हमको मालूम है 7 9 63 होता है, और 63 इसमें घटेगा तो 2 बचेगा। हमको मालूम है 8 9 72 होता है, और जब 75 में घटेगा तो भी 3 बचेगा। और हमको मालूम है कि ये 9 9 81 होता है, और जब इसमें घटेगा तो 5 बचेगा। और अब ध्यान से ये जो हमको नया डेल मिला ऑपरेशन लगाने के बाद, इसको देखिए, क्या कोई प्रॉपर्टी इसमें लग रही? पॉज कर लीजिए और सोचिए, क्या कोई प्रॉपर्टी इसमें लग रही? ध्यान से याद करिए कि हमने जितनी, और नहीं याद आ रही तो एक बार प्रॉपर्टी के वीडियो को फिर से देख लीजिए। कुछ तो प्रॉपर्टीज है, ध्यान से देखिए। ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है। यानी कि एक कॉलम 1 और एक कॉलम 3 सिमिलर है, एक दूसरे के जैसे हैं। और जब ऐसे सिमिलर आते हैं ना, जब, तो हमारा क्या हो जाता है? डेल सीधा 0 हो जाता है। हमको इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। आप चाहेंगे तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आंसर 0 ही आने वाला है। तो चलिए, हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अपन अब नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसको तो आप लोगों को खुद से बना लेना चाहिए। प्रॉपर्टीज लगेंगे, सिर्फ ध्यान देंगे। इसको डेल के बराबर लेंगे पहले तो, क्योंकि इसको डेल से डिनोट किया जाता है। सॉल्यूशन सॉल्व लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद में अपन इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? देखो बेटा, ये 2 3 4 है, इसमें तो कोई बड़े डिजिट भी नहीं है कि हमको कोई बड़ा डिजिट को छोटा करना हो। लगभग सब छोटे ही डिजिट्स हैं, लेकिन कुछ हो सकता है। कुछ क्या हो सकता है? ये 2, ये 3, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है। देखिए, ये 4, ये 8, ये 12, ये सभी कॉमन टेक नहीं दिख रहे हैं आपको? इससे कुछ कॉमन निकल सकता है। अगर मैं 4 भी कॉमन निकालूं तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 होता है। 3 1 3, 3 2 6, 3 9 होता है। 2 के टेबल में तो ये नहीं आता है, तो हालांकि ये नहीं निकलेगा कॉमन, ठीक है। लेकिन जितना कॉमन निकल रहा है ना, उतना भी सफिशिएंट है, उतना भी बहुत है। चलिए, इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो क्या होगा? मैं 4 को यहां से कॉमन निकाल रहा हूं, और हमको मालूम है किसी एक कॉलम से कुछ एक डिजिट को कॉमन निकालें तो पूरा बाहर लिखा जाएगा। 4 यहां पे लिखा गया। मल्टीप्लाई में 4 को कॉमन निकाल रहा हूं, और यहां से 3 को भी कॉमन निकाल रहा हूं, तो 3 भी मैं लिखना चाहूंगा। और ये हुआ हमारा 2 5 6x। 3 1 2 3 3 9, 2 4 1 4 2 8, 1 4 1 होगा, 4 2 होगा, और 4 3 12 होगा। अब देखिए, इसके आगे तो हमको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि 2 फिर से सिमिलर आ गया। सही कहा आपने विकास, 2 हमारे क्या आ गए हैं? सिमिलर आ गए हैं। तो सिमिलर आने का तो हमने पहले भी रूल पढ़ा है ना, जस्ट पहले क्वेश्चन में, कि डेल सीधा क्या होता है? सीधा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों सिमिलर आने के कारण दोनों के दोनों ही हमारे 0 हो गए।
तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए और बताना चाहता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा दिमाग लगाइएगा बेटा आप लोग। मैं लिख रहा हूँ 10 फैक्टोरियल, जी हाँ फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो जानते ही होंगे ना, नहीं जानते तो भाई मैथ्स के स्टूडेंट है, आप लोगों को 12th में पहुंच गए आना चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है इसको पता करिए। 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल और ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये फैक्टोरियल के फॉर्म में है और इसमें कॉमन निकालने के पहले तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नहीं, इस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ता हूं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको दिमाग लगाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। फटाफट सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको हमारी हर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। 10th 11 की वीडियो बहुत जल्दी कल या परसों में आपके लिए आने वाले। तो 10th 11 12 की टेंशन छोड़ दीजिए, वो हमारा टेंशन है। IIT JEE प्रिपरेशन की टेंशन छोड़ दीजिए, वो हमारा टेंशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।